चलिए अब हम कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सपोज आपको दो रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इज 3x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। आपको दो रिग्रेशन इक्वेशंस ऑन बोर्ड गिवन है, एक ये और एक ये। आपको ये बोला गया आइडेंटिफाई रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y एंड y on x। कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन x on y है और कौन सी y on x है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। दिस इज माई क्वेश्चन। नाउ प्लीज कैसे हम ये करते हैं, ध्यान से देखिए आराम से। आप किसी भी इक्वेशन को x on y मान लो। सपोज मैंने पहली इक्वेशन को x on y मान लिया। एज्यूम 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एज x on y। आपने इसको x on y मान लिया, तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज व्हाट, माइनस 5 प्लस 3y। सो x इज व्हाट, माइनस 5/2 प्लस 3/2y। ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन बनी किसकी, x on y की। अगर हमने इसको x on y माना है तो हम दूसरे वाले को क्या मान रहे हैं, 3x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एज y on x। इसको हम क्या मान लेंगे, y on x। तो 3x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू व्हाट, y। तो y आ गया आपका 3x प्लस 8। दो रिग्रेशन इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रिग्रेशन इक्वेशंस हमारी होती हैं, जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, जैसे ये x on y है, तो इसमें y के साथ जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग bx on y। इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, bx on y। सेम वे यहां पर ये y on x की इक्वेशन है, तो x के साथ जो भी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, byx। ये बात मैंने आपको बताई थी अभी पिछली कुछ वीडियो में, हमने ये बात डिस्कस करी थी कि जब हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आती है x on y की, तो y के साथ जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, एंड यहां पर x के साथ जो है इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। तो कैन आई से दैट bx on y is 3/2 and by on x is 3। by on x is what, 3। ये आपके पास आ गया। अब ध्यान से देखिए, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू by on x इंटू bx on y प्लस माइनस। अब ये क्या होता है सर, ध्यान से देखिए, या तो ये तीनों पॉजिटिव होते हैं या ये तीनों नेगेटिव होते हैं, या तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x एंड y एंड y on x, या तो तीनों के साइन पॉजिटिव होते हैं या तीनों के नेगेटिव होते हैं। मतलब ऑल थ्री, दैट इज r by on x and bx on y have same साइंस। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव आएगा, और ये दोनों नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव आएगा। अब ध्यान से देखिए, मतलब मैंने आपको क्या बताया, इफ by on x and bx on y are positive, then use positive sign, otherwise negative। अब ध्यान से देखिए, आप ये वैल्यूज इसमें पुट करके देखो, r 3/2 3 और ये आपका 3/2।
9/2 कितना आ रहा है आपका? 9/2 करिए। 2.12। अब आप एक बात बताओ, मेरे पास आर ये आया, क्या आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? वी नो आर की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। आर की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, मीनिंग देयर बाय आर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी जो एजम्पशन है वो कहीं ना कहीं गलत है। अब हमें वाइसा वर्सा लेके इसको चेक करना पड़ेगा। पहले आप यहां तक एक बार सारा का सारा नोट करिए फास्ट। पहले आप इसे नोट करिए, फिर बताता हूं मैं आपको। चलिए अब मैं वाइसा वर्सा सिचुएशन लेके चेक करता हूं। वाइसा वर्सा सिचुएशन के अंदर मैं एज्यूम करता हूं 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 को एज y ऑन x। तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 3y इज इक्वल्स टू -5 माइनस 2x, y विल बी -5 बाय -3 माइनस 2 बाय -3, माइनस से माइनस किया, तो दिस विल बी y इज इक्वल्स टू 5/3 प्लस 2/3x। यही हमारे पास आएगा। और उस सिचुएशन में हमारी जो x ऑन y होगा, देयरफॉर x ऑन y इज 3x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 8 प्लस y, x इज -8/3 प्लस y/3। ये आपके पास आ गया। अब dy ऑन x इसमें से आएगा हमारे पास 2/3 और bx ऑन y इसमें से आएगा 1/3। r की वैल्यू पुट करके देखिए, by ऑन x इंटू bx ऑन y 2/3 इंटू 1/3, तो ये आपके पास कितना आ रहा है देखिए 2/9 रूट 0.47। तो देयरफॉर आर एजम्पशन इज करेक्ट। हमारी एजम्पशन एकदम करेक्ट है। हमें अब जो एजम्पशन ली है कि ये वाली हमारी y ऑन x है और ये वाली इक्वेशन हमारी x ऑन y है। तो आपको समझ में आया कि हमने क्वेश्चन किस तरीके से करना है। पहले मैंने ये एजम्पशन ली थी x ऑन y, y ऑन x, उसके हिसाब से निकाला, r चेक किया, r लिमिट के बाहर जा रहा था, r की वैल्यू इसमें आती है, तो मैंने कहा मेरी एजम्पशन गलत है। तो फिर मैंने वाइसा वर्सा एजम्पशन लेके चेक किया, तो आपकी एजम्पशन ठीक निकली। अब एग्जाम के अंदर ये कंप्लीटली कोइंसिडेंस है, आपकी किस्मत है कि आपका एक बार में ठीक निकलता है या 2 बार में। बट एग्जामिनेशन में मैं आपको एक बड़ी स्ट्रिक्ट एडवाइस करूंगा, पहली क्वेश्चन अगर आपको मतलब देयर आर ग्रेटर चांसेस कि ऐसा हो जाना चाहिए, पहली वाली को y ऑन x मानना, दूसरे वाले को x ऑन y। किस्मत सही रही तो पहली बार में ये आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कोरिलेशन इक्वेशन, कौन सी x ऑन y है और कौन सी y ऑन x है, जब हमारे पास 2 प्लेन इक्वेशन। इसी में आपने एक चीज और भी सीख ली। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में बोलता, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सेकंड में बोलता फाइंड r निकालो, तो r भी आप निकाल चुके। कोरिलेशन कितना आ चुका है 0.47। मतलब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हमारी सॉल्व हो जाती हैं। अगर हमें y ऑन x और x ऑन y पता लग गया तो उनके कोफिशिएंट्स को लेकर इनटू करके रूट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये प्लस माइनस समझ में आ गया आपको। यहां पर ये दोनों प्लस थे तो मेरा फॉर्मूले के बाहर जो है वो प्लस साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये दोनों माइनस में होते तो फॉर्मूले के बाहर भी कौन सा साइन आता, माइनस का साइन आता, और ये माइनस के अंदर आता। बात समझ में आ गई? फटाफट एक बार इसको नोट करिए फास्ट।